दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। कंगना दीदी की फिल्म रिलीज होने से ही पहले ऐसा लग रहा है कि फ्लॉप होने वाली है और कंगना दीदी की बातें ही हमारे को ऐसा सब कुछ बता रही है। रिसेंटली इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि खान्स जो है इनके साथ बहुत काइंड रहे हैं। मतलब एक फिल्म को हिट करवाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है कंगना दीदी को। इनफैक्ट इनके भक्त इस टाइम पर उनके ऊपर क्या बीती होगी, जरा देखो इस क्लिपिंग को। All Khans are very kind to me. They are very अच्छा, nice to me. Let me tell you that they have never misbehaved with me. Yes, there were people who misbehaved me, but Khans were not one of them. अरे दीदी सबसे पहले देयर वर पीपल हु मिसबिहेव्ड विद मी होता है, मिसबिहेव्ड मी नहीं होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंगना दीदी जो है वो मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर यूज कर रही है, हर 2 सेकंड में फूक जाता है। लेकिन देख रहे हो किस तरीके से खान्स की तारीफ करे जा रही है कि लोगों ने मेरे साथ यहां पर मिसबिहेव किया था लेकिन खान्स ने मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं करा। जब भी किसी खान की मूवी आई है रिसेंट पास्ट में तो कंगना दीदी ने बार बार उसको क्रिटिसाइज किया है, बार बार उसको नीचे पुल डाउन किया है। लेकिन आज अपनी इमरजेंसी फिल्म चलाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। ना तो दीदी जो है पॉलिटिशियन रही है और ना ही दीदी एक्ट्रेस रही है। भक्तों बजाओ ताली। इसके अलावा कंगना दीदी का एक और स्टेटमेंट इसी इंटरव्यू से आपको दिखाना चाहता हूं। अपने आप को शाहरुख खान से कंपेयर किया जा रहा है, मतलब ये अलग लेवल पे पहुंच चुके हैं यहां पर। मी एंड शाहरुख खान आर टू आउटसाइडर्स। शाहरुख खान केम फ्रॉम दिल्ली, ही इज नॉट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, ही बिकेम द टॉप मोस्ट स्टार, आई कम फ्रॉम द माउंटेन्स। मतलब शाहरुख खान और मैं दोनों ऐसे लोग हैं जो आउटसाइडर्स हैं लेकिन हम टॉप मोस्ट स्टार्स हैं बॉलीवुड के। शाहरुख खान का तो समझ में आता है दीदी, लेकिन आप कौन से टॉप पे पहुंच चुके हो बॉलीवुड के, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बॉलीवुड का एक भी बंदा इनके साथ काम नहीं करना चाहता, पिक्चरें इनकी चल नहीं रही, लेकिन भाई साहब कॉन्फिडेंस मोदी जी से भी ऊपर है। इसी आगे चल के लेकिन दीदी ने शाहरुख खान से भी बड़ा अपने आप को दिखा दिया। ये बताया कि शाहरुख खान तो देखो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं और मैं बहुत ही गरीब एक विलेज वाले बैकग्राउंड से आती हूं, इसलिए मेरे लिए और भी ज्यादा ये चीज मुश्किल थी इतना बड़ा स्टार बनना। दीदी स्टार बनी कब? हाँ 2-4 पिक्चरें चली थी, मेरे को भी बहुत अच्छी लगती थी इनकी एक्टिंग, लेकिन स्टार वार कुछ नहीं, आप मोदी जी के चमचे जरूर हो। और यार ये क्या चल रहा है, मतलब शाहरुख खान से कंपेयर किया जा रहा है अपने आप को। दिस इज जस्ट लाइक कि मोदी जी अपने आप को गांधी जी से कंपेयर करने लग जाए। हाँ दोनों गुजरात से आते हैं लेकिन क्या मोदी जी गांधी जी के बराबर है क्या? अब जहां पर एक तरफ कंगना दीदी को अपनी फिल्म के अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह को तो सरकार के अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। यस, काफी सालों से इनकी गप्पे गपोड़ी चलती हुई आ रही थी कि 50 साल तक हम राज करने वाले हैं, सब हट जाओ दाएं बाएं, हम ही हम होंगे और कोई नहीं होगा। लेकिन अब अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट आया है अपने स्क्रीन पर, इसको देखो। बीजेपी को 35 साल तक कोई नहीं हटा सकता। मैं ये जानना चाहता हूं मोटा भाई से कि आपने जो 15 साल का टाइम फ्रेम कम किया, ये किसके राज वाला कम किया है? अपना वाला कम किया है या फिर योगी आदित्यनाथ वाला कम किया है? अब जहां पर 50 साल वाला जो स्टेटमेंट था वो अपने आप में काफी तगड़ी स्टैंड अप कॉमेडी थी, ये भी इस टाइम पर स्टैंड अप कॉमेडी नजर आ रही है। 240 सीटें आई हैं मोटा भाई आपकी, 35 साल तो क्या ऐसा लग रहा है 3.5 साल भी आप सरकार नहीं चला पाओगे। बाय चांस किसी दिन चंद्रबाबू नायडू स्प्लिट्स विला में चले गए ना, सीधा आपकी सरकार गिरेगी, बता रहा हूं आपको। ये बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दो। खैर इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। सावन फाइनली आज खत्म हो रहे हैं और जलाभिषेक किया जा रहा है शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक किया जा रहा है। इसकी एक वीडियो सामने निकल कर आई है जहां पर शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक नहीं किया जा रहा। देखो जरा इसको, पहले खुद ही देख लो। तो बम जी अभी हम लोग बाबा बासुकीनाथ के द्वार पे आए हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो 2-3 ऑनलाइन काउंटर बनाया गया है जहाँ पे आपको बम जी जलाभिषेक करते हुए दिख रहे होंगे। और ये देख सकते हो आज का क्राउड यहाँ पे और कैसे भीड़ में लोग जलार्पण कर रहे हैं ऑनलाइन काउंटर में। और आज इस सावन का यानी 2024 के सावन का तीसरा सोमवारी है और तीसरे सोमवारी को आप देख सकते हो भीड़ ऑनलाइन काउंटर पे। और बाकी का जो कतार लगता है बाबा भोलेनाथ के द्वार पे जाने के लिए, शिवलिंग तक जाने के लिए, तो वो तो अलग से लगेंगे। यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा क्राउड है, कितनी ज़्यादा भीड़ है, लोग जलाभिषेक करने के लिए कतार में लगे हुए हैं। यहाँ पे भी ऑनलाइन काउंटर में भी काफ़ी भीड़ है दोस्तों यहाँ पे। टीवी के ऊपर जलाभिषेक किया जा रहा है। भाई ये कैसे भक्त हैं, कौन से भक्त हैं, कहां के भक्त हैं जो टीवी के ऊपर जलाभिषेक कर रहे हैं? और इसके लिए ऐसा लग रहा है बकायदा पहले से तैयारियां करी गई। आपके स्क्रीन पर फिर से देखो, इसको टीवी को प्रॉपर्ली यहां पर कवर किया गया। ऐसा लग रहा है पहले से पता था कि टीवी के ऊपर ही जलाभिषेक किया जा रहा है। लेकिन यार भगवान के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करो, कहां टीवी वीवी के ऊपर कर रहे हो? और ये सिखाएंगे भैया पूरे देश के लोगों को हिंदू धर्म क्या होता है। अब चलो ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन आगे बढ़ के एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। ये भी काफी ट्रेंड कर रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड निकाली गई। उस इंडिया डे परेड के अंदर अयोध्या राम मंदिर की झांकी भी निकाली गई है
और ये किसके द्वारा निकाली गई होगी आपको अच्छे से पता है, अभी आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये झांकी किसी पर्पस से नहीं निकाली गई है, अभी आपको नाम दिखाऊंगा, पर्पस खुद समझ में आ जाएगा। ये वीडियो देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहां पर झांकी निकाली जा रही है राम मंदिर की इंडिया डे परेड में। सबसे पहली चीज तो मेरे दिमाग में ये निकल कर आती है कि अगर इंडिया में सेम तरीके की चीज किसी और धर्म के लोग करें जो कि माइनॉरिटी में हो, क्या उसके बाद एक बखेड़ा खड़ा नहीं होगा? लेकिन अमेरिका में सेम चीज हो रही है बिना किसी बखेड़मबाजी के। इसके साथ आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये भी इसी पूरी परेड की फोटो है, जहां पर आगे आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका, VHPA ऑर्गेनाइजेशन है। सोचो वहां पर विश्व हिंदू परिषद जाके झांकियां निकाल रही है, अपने रिलीजियस जुलूस वहां पर निकालने का काम किया जा रहा है। सेम चीज को इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया की माइनॉरिटी है वो जब इंडिया में करती है तो क्या होता है भाई साहब, कम से कम 10 दिन तक उसी के ऊपर यहां पर एजेंडा चलता रहता है। इससे हमारे को यह समझना चाहिए कि सिर्फ मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह देने से कोई डेमोक्रेसी की मम्मी नहीं बन जाता, एक्चुअली में काम भी ऐसे ही करने चाहिए। इसके साथ एक बड़ा सवाल यहां पर निकलकर यह भी आता है कि राम मंदिर की यहां पर झांकी अमेरिका में क्यों निकाली जा रही है? इंडिया में राम मंदिर को यूज करने के बावजूद भी मोदी जी 240 पर नहीं पहुंच पाए। अब क्या अमेरिका का इलेक्शन राम मंदिर पे जीतना है क्या? और अगर राम मंदिर की इतनी ही चिंता है तो जरा इस अगली खबर को देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। अयोध्या फ्लाइट्स ड्राई अप as craze ebbs, fear over airport's future viability. Less than 7 months on, the daily flights from at least 13 cities have stopped. All of them discontinued over past 2 months because of poor passenger demand. Passengers की डिमांड ही नहीं है अयोध्या के अंदर, और फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। 13 सिटीज ऐसी हैं जिनसे फ्लाइट्स आना ऑलरेडी बंद हो चुकी है अयोध्या में, और यहां बात करी जा रही थी कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। बड़े बड़े बिल्डर यहां पर अपने प्रोजेक्ट्स लेकर के आ चुके थे, अमिताभ बच्चन ने जमीन खरीद ली थी, सबका ठुल्लू हो गया है। जहां पर अयोध्या के एयरपोर्ट के फ्यूचर के ऊपर एक बड़े सवाल है, वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद अयोध्या को वर्ल्ड में ऐसे दिखा रहे हैं कि भैया बहुत बड़ा काम कर दिया यहां पर मोदी जी ने। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा लेटरल एंट्रीज के बारे में। काफी इस टाइम पर ट्रेंड कर रही है ये न्यूज। यूपीएससी ने रिसेंटली एक एडवर्टीजमेंट निकाला है जहां पर टॉप ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्रीज की बात करी गई है और बहुत सारे पोस्ट इसमें निकाले गए हैं। 24 मिनिस्ट्रीज की यहां पर बात करी जा रही है। यस, 24 मिनिस्ट्रीज में लेटरल एंट्री करी जाएंगी। अभी लेटरल एंट्री का मतलब ये होता है कि प्राइवेट कंपनियों में से प्राइवेट अधिकारियों को उठाकर सरकार के टॉप पोस्ट पे भरा जाएगा। कैसी पोस्ट पे? अपनी स्क्रीन पर इसको देखो, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्यूटी सेक्रेटरी, 24 मिनिस्ट्रीज में ये बड़े बड़े पोस्ट को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। प्राइवेटाइज करना नहीं है तो और क्या है भला ये। इनफैक्ट इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रिजर्वेशन का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया, मतलब मोदी जी अपने तरीके से रिजर्वेशन को खत्म करने पर लगे हुए हैं, लेकिन बार बार आरएसएस के और बीजेपी के लोग इससे डिनाई करते रहते हैं। हिपोक्रेसी होनी चाहिए भैया इनकी तरह। अब वैसे यहां पर एक मुद्दे की बात यह भी निकल कर आ रही है कि अगर लेटरल एंट्रीज करी जा रही है, सरकार के टॉप मोस्ट पदों पे प्राइवेट लोगों को भरा जा रहा है, तो क्या ये प्राइवेट लोग जो है अडानी अंबानी की कंपनी से नहीं आ सकते? अगर अडानी अंबानी की कंपनी से कोई बंदा आता है टॉप ब्यूरोक्रेसी में, तो क्या वो बंदा अडानी अंबानी को फायदा नहीं दिलाएगा या फिर किसी प्राइवेट प्लेयर को फायदा नहीं दिलाएगा? इस बात की क्या गारंटी है? मतलब यार पहले तो मोदी जी यहां पर दिन रात अंबानी अडानी के लिए काम करते थे, अब उनके नौकरों को भी सरकार में भरा जाएगा, और इनकी सैलरी कौन देगा? आपके और मेरे जैसे टैक्स पेयर। मतलब अब अडानी अंबानी के काम करने वाले लोगों को हम लोग सैलरी देने वाले हैं। तालियां हो जाए भैया इसके लिए, जिसने कमल को वोट किया है वो है सबसे बड़ा फूल। इसी के ऊपर राहुल गांधी का एक रिएक्शन निकल कर आया है। राहुल गांधी ने कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचित का प्रतिनिधित्व नहीं है, उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। यह यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचित के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। यस आई नो, काफी सारी हिंदी हो गई यहां पर एक साथ, लेकिन बात का मतलब यही था जो मैंने आपको बताया। अब वैसे इसके बारे में कोई बात तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेटरल एंट्रीज करी क्यों जा रही है सरकार के अंदर? क्या सरकार के पास ऐसे एलिजिबल लोग नहीं है जो सरकार के टॉप ब्यूरोक्रेसी के पोस्ट को संभाल पाए? और अगर नहीं है तो फ्रेश ब्लड को क्यों नहीं लाया जा रहा? मोदी जी यहां पर पॉलिटिक्स में फ्रेश ब्लड को लाने की बात करते हैं, यहां पर पॉलिटिक्स के अंदर स्किल्ड लोगों को लाने की बात करते हैं, स्किल इंडिया और जॉब्स की यहां पर बातें करी जाती हैं, लेकिन उसके बाद यूपीएससी में लेटरल एंट्रीज घुसेड़ दी जाती हैं। अब इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा विनेश फोगाट के बारे में। विनेश फोगाट ने सारे भक्तों को पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया है। जितने भी राइट विंग के लोग थे ये विनेश फोगाट के लिए कह रहे थे कि विनेश फोगाट गोल्ड मेडल जीतने वाली हैं, विनेश फोगाट सिल्वर हैं, विनेश फोगाट गोल्ड हैं। लेकिन आज क्या बातें करी जा रही है जब विनेश फोगाट दीपिंदर हुड्डा के साथ एक रोड शो में शामिल होती है, अपनी स्क्रीन पर देखिए, और बाकायदा इसके ऊपर टूल किट चलाया जा रहा है। डिस्क्वालिफाइड इन रियो 2016 बीइंग ओवरवेट, डिफीटेड इन द क्वार्टर फाइनल्स इन टोक्यो, डिस्क्वालिफाइड इन पेरिस 2024 ओलंपिक्स फॉर बीइंग ओवरवेट, गेट्स सेलिब्रेटेड विद 0 मेडल्स एंड डज रोड शो
with Dipinder Hooda for Haryana elections, but please don't call it politics. इसके साथ भीखू मात्रे ने भी सेम चीज को पोस्ट करा हुआ है। इसके अलावा मिस्टर सिन्हा जैसे तमाम चिंदी पिंदियों ने सेम चीज को उठा करके कॉपी पेस्ट किया हुआ है और टूल किट बकायदा यहां पर चलाया जा रहा है, क्योंकि विनेश फोगाट आते ही दीपिंदर हुड्डा के साथ एक रोड शो करती हैं, मोदी जी से मुलाकात नहीं करती, इसलिए जो है इतनी ज्यादा आग लग रही है कि बर्नौल भी इनको कम पड़ रही है। लेकिन यही लोग जो आज कह रहे हैं कि विनेश फोगाट को क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है, पहले ये कह रहे थे वैसे कि विनेश फोगाट का बड़ा स्वागत करना, हाँ, इनफैक्ट रजत शर्मा ने भी इसको ट्वीट किया था। लेकिन उससे भी बड़ी हिपोक्रेसी यहां पर ये है कि यही लोग पीटी उषा को सेलिब्रेट करते हैं। पीटी उषा ने एक भी मेडल आज तक ओलंपिक्स के अंदर नहीं जीता है, लेकिन फिर भी पीटी उषा को ऐसे बना करके बिठाया है कि भैया ये तो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ला रखी है। देखो, विनेश फोगाट पॉलिटिक्स ज्वाइन करती है या फिर नहीं करती है, ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। बड़ा पॉइंट यहां पर ये है कि विनेश फोगाट ने एक ऐसा काम किया ओलंपिक्स के अंदर जो आज तक हमारे देश से कोई महिला नहीं कर पाई। हाँ, ये बात अलग है कि फाइनल्स में वो जाकर के डिस्क्वालीफाई हो गई, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपना पूरा जोर वहां पर लगाया। एंड मुझे लगता है कि इस टाइम एटलीस्ट राइट विंग के लोगों को ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि विनेश फोगाट जो है सिर्फ ओलंपिक्स से उनका रिलेशन यहां पर नहीं है। यहां पर बृजभूषण शरण सिंह वाला एक मैटर और भी था। अगर विनेश फोगाट को अपोज कर रहे हैं एक तरफ ये लोग, तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े हैं। अब एक तरफ तुम यहां पर डिमांड करो जस्टिस कोलकाता वाले केस के लिए, ममता बनर्जी से रेजिग्नेशन मांग रहे हो, दूसरी तरफ तुम्हारे जैसे ही लोग जो हैं वो बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े हैं। डिसाइड कर लो करना क्या है भैया। अब वैसे कोलकाता के बारे में बात हो ही चुकी है, तो सिर्फ कोलकाता नहीं, और मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। जब एक कोई बड़ा केस होता है सब उसके बारे में बात करने लग जाते हैं। मेरे हिसाब से हर केस के बारे में उसी लेवल पर बात होनी चाहिए, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, कर्नाटका में हो, या फिर यूपी में हो। यूपी के बारे में बात क्यों नहीं हो रही भाई? पिछले 24 घंटे की आपको दिखाना चाहता हूं हेडलाइंस हैं। बेंगलुरु से दुष्कर्म की न्यूज निकल कर आती है, देहरादून से दुष्कर्म की न्यूज, यूपी से एक न्यूज, एक और उसके बाद यूपी से न्यूज, तीसरी खबर भी यूपी से आती है और चौथी खबर यहां पर निकल कर आती है मध्य प्रदेश से। लेकिन हल्ला मच रहा है सिर्फ इसके बारे में कि ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन कैसे ले लिया जाए। अब ये जो पूरा प्रोटेस्ट था आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाला प्रोटेस्ट, जो नॉर्मल लोगों के द्वारा किया जा रहा था, उसको हाईजैक कर लिया गया इस टाइम पर बीजेपी के द्वारा और अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए उसको यूज किया जा रहा है। यहां पर प्रोटेस्टर्स तो हैं ही, लेकिन हैशटैग्स जो चलाए जा रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि अब इसके ऊपर बीजेपी का हाथ आ चुका है और बीजेपी सब चीजों से ध्यान हटा के यहां पर ध्यान डालना चाहती है, क्योंकि यहां पर उनकी पॉलिटिक्स चमक रही है। वरना आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूं, प्रोटेस्ट हो रहा है उत्तराखंड में, जहां पर नर्स के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी हत्या भी कर दी गई। लेकिन इस प्रोटेस्ट के बारे में बीजेपी बात क्यों नहीं कर रही है? इस सवाल से आपको सारे के सारे जवाब मिल जाएंगे। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, कुछ इंटरनेशनल न्यूज यहां पर देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको एक फोटो नजर आ रही होगी, नहीं ये कोई हॉलीवुड की एक्ट्रेस या फिर कोई सुपर मॉडल नहीं है, ये है इस टाइम पर नई थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। इनका नाम जरा एक सेकंड पढ़ के बोलना पड़ेगा, पायटोंगटान शिनावात्रा। अरे कोई टेलीप्रॉम्प्टर लगाओ यार। सो शिनावात्रा जो है ये थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पर बन चुकी है। 2 साल पहले ये पॉलिटिक्स में आई थी और प्राइम मिनिस्टर भी बन गई। सो इजी। अब देखो, वैसे तो मोदी जी के पास ज्यादा टाइम नहीं रहता। विनेश फोगाट भी यहां पर जब जीती थी, सेमीफाइनल्स में पहुंची थी, उस टाइम पर भी मोदी जी ने ट्वीट नहीं करा था। लेकिन जैसी शिनावात्रा पीएम बनी, एकदम से मोदी जी ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। अपने स्क्रीन पर देखिए, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर इलेक्शन as the Prime Minister of Thailand. Best wishes for very successful tenure. Look forward to working with you to further strengthen the bilateral ties between India and Thailand. मिनटों के अंदर ट्वीट निकल कर आ रहा है, देख रहे हो? प्रायोरिटीज। मेलोनी चाची वहां पर बैठ के इनसिक्योर हो रही होंगी, कॉल पर कॉल घुमा रही होंगी, कहां है, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? इसी के साथ एक और इंटरनेशनल न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। अमेरिका में इलेक्शंस चल रहे हैं और रैलियां चल रही हैं इस टाइम पर अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रैलीज के अंदर कमला हैरिस के ऊपर पर्सनल अटैक्स करने शुरू कर दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि चीचा स्कूल ऑफ एक्टिंग से सीख कर जा रहे हैं ये वाले चीचा भी। क्या बोला उन्होंने रिसेंटली, अपने स्क्रीन पर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप सेज ही इज मच बेटर लुकिंग दैन कमला हैरिस। मतलब इस आदमी को इससे ऑब्सेशन है कि मैं ज्यादा अच्छा लगता हूं कि तू ज्यादा अच्छा लगता है, और इन्होंने ये कहा है कि क्योंकि मैं ज्यादा अच्छा लगता हूं तो मुझे यहां पर प्रेसिडेंट होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इन्होंने शिनावात्रा मैडम वाली न्यूज देख ली है, इतनी सुंदर है, पीएम बन चुकी है, तो इनको लग रहा है कि कोई भी सुंदर आदमी पीएम बन सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप सुंदर है भाई। डोनाल्ड ट्रंप सुंदर उस दिन हो जाएगा जिस दिन वड़ा पाव वाली दीदी को असली में वड़ा पाव बनाना आएगा। उस दिन मैं डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर कह सकता हूं कि हाँ भैया ये सुंदर है। एंड भाई ये कैसा इलेक्शन चल रहा है? मैं ज्यादा सुंदर हूं, तू इतनी सुंदर नहीं है, मैं ये हूं, तू वो नहीं है। अबे भैया रियल मुद्दों पे भी बात कर लो, या फिर सारी चीचा वाली हरकतें करोगे यहां पर अमेरिका में? वैसे डोनाल्ड ट्रंप की ये हरकतें और विश्व हिंदू परिषद की जो रैलियां निकल रही हैं उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि तगड़ी पनौती लगने वाली है डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के इलेक्शंस में। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या होगा यूएस इलेक्शंस में, क्या रिजल्ट्स आएंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, कंगना दीदी की जो खांस की तारीफ चल रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में अपनी भड़ास जरूर निकालना नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।